नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दर्ष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। भावार्थ, जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। गुणानि तान तित्य त्रिंदेहि देह सम्मुद भावन जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमुश्रुते। भावार्थ, जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणाने तान तितो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैत्रान् स्त्रीन् गुणा नति वर्तते। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है तथा वो मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश तथा कर्म करने में आसक्ति तथा मोह रूपी अज्ञान के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर ना तो उनमें प्रवृत्ति होता है और ना ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा रखता है। उदासीन वदासीनो गुणैयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। भावार्थ, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टा संकाचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा तत्म संस्तुतिः। भावार्थ, जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए ना तो कोई प्रिय होता है और ना ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है। मान अपमानयो स्तुल्य स्तुल्यो मितरारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। भावार्थ, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सन्मिति तेता ब्रह्म भूयाय कल्पते। भावार्थ, जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वो भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहमूर्तास्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भावार्थ, उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हो। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति गुण विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः।